आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति और आपको बढ़ाई यीशु के नाम में, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए, लहू के लिए, मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उद्धार के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आज के प्रभु दिन के लिए, आज के प्रभु समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में जितने देखते सुनते सबको आप आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज के संदेश को आप ही प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना सहायता मांगते हुए यीशु नाम में, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। आज हम 10 आज्ञाओं के विषय में देखेंगे और हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं के विषय में इसी रीति से बाइबल में लिखा है निर्गमन की पुस्तक में, और उसका हम पढ़ते हैं कि निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, और वहाँ पर हम इन 10 आज्ञाओं को हम देखते हैं। आइए हम इन 10 आज्ञाओं को देखें। निर्गमन की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, और यहाँ पर हम 10 अध्याय में इसी रीति से देखते हैं कि माफ़ कीजिएगा 20 अध्याय में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय माफ़ कीजिएगा निर्गमन की पुस्तक और 20 अध्याय को हम देखते हैं। 10 आज्ञाओं के विषय में, 10 कमांडमेंट के विषय में जो परमेश्वर ने दिया है, और उसको हम देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका हम 1 से पढ़ने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश पर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, और ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पर हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, और इसी रीति से परमेश्वर और मनुष्य के बारे में यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के प्रति हमें कैसे रहना है और मनुष्य के प्रति हमें कैसे रहना है, यहाँ हमें बाइबल बताती है। परमेश्वर हमें बताता है कि क्या है और क्या नहीं करना है। ये परमेश्वर हमें इसी रीति से 10 आज्ञाओं को बताया है। प्रत्येक विश्वासियों को, प्रत्येक मसीहों को ये बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आइए हम पढ़ेंगे लुक्का लिखित सुसमाचार और उसका 10। लुक्का लिखित सुसमाचार और उसका 10, और उसमें हम जब 27 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर 2 आज्ञाएं हैं, एक परमेश्वर से प्रेम करना है और एक पड़ोसी से प्रेम करना है बोल के भी प्रभु यीशु मसीह बताया।
तो लोग बोलते हैं कि 10 आज्ञाएं को परमेश्वर नए नियम में खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने नहीं खत्म किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। ऐसा मत्ती लिखी सुसमाचार और उसका 5 और 17 में हम पढ़ते हैं। 5 में मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 5 और यहाँ पर 17 में इसी प्रकार से लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े तो वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है नए नियम में 10 आज्ञाओं को मिटाने नहीं आया, को इसके विषय में हम देखते हैं। लेकिन आज मसीही लोगों को एक गलत शिक्षाएं दी जा रही है कि नहीं, ये मिटाया गया, नहीं मिटाया गया। परमेश्वर की हम पहले आज्ञाओं को देखते हैं कि किसी ईश्वर को नहीं मानना है, लेकिन फिर भी आज बहुत से ईश्वरों को आज लोग मान रहे हैं। अब मसीही लोग विश्वासी होकर भी मान रहे हैं, कोई लोग नामधारी मसीह हैं, नाम के मसीह हैं, लेकिन वो भी आज इस प्रकार से पाप को कर रहे हैं। वो कोई भी दूसरे ईश्वर को भी साथ में मानते हैं, मसीह को भी मानते हैं, फिर दूसरे ईश्वर को भी मानते हैं। नहीं, वो लोग ऐसे रीति से और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नहीं हो पाते हैं। यदि भी कोई चंगाई के लिए आता है, छुटकारे के लिए आता है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे ईश्वर को भी मानते हैं। दूसरा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करना, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा आज लोग कर रहे हैं। चर्च में भी मूर्ति पूजाएं होती हैं, कई सारे चर्च मूर्ति पूजाओं को करते हैं और उनके अगुए भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं और जानते हैं तो भी उनके कल्चर के अनुसार ये काम कर रहे हैं। पीढ़ी से ये होता आया है, इसीलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं है या पता होकर भी इस रीति से मसीह लोग भी वो लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। कई बार स्कूल में, कॉलेजेस में भी जबरदस्ती मूर्ति पूजा के लिए भी दान पैसा मांगा जाता है। यदि आप नहीं देंगे तो हम बैठने नहीं देंगे। इस तरीके से भी व्यवहार मसीहों के साथ किया जाता है और ये सच है। और लोगों को मूर्ति पूजा के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वे जबरदस्ती करते हैं। नहीं तो हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे भी कहकर इस रीति से करते हैं। अपना मूर्ति पूजी करना है तो अपना पैसा से कीजिए, दूसरे के पैसे से आप क्यों करते हैं? लेकिन लोग जबरदस्ती भी ऐसा करने के लिए तो नहीं, लेकिन पैसा मांगते जरूर हैं ताकि मूर्ति पूजा भी करें। मूर्ति पूजा करने के लिए लेकिन हमें बाइबल मना करती है। मसीह लोगों को तो पूरी रीति से मनाही है कि किसी भी रीति से मूर्ति को पूजा नहीं करना है, चाहे वो कहीं का कुछ भी मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन हमको पूजा नहीं करना है। किसी को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए सही, लेकिन हमको नहीं, मूर्ति को पूजा नहीं करना है। लेकिन यहाँ लोग इस रीति से नहीं जानते हैं और उन लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं, या फिर जानकर भी वो लोग अनजान हैं और दूसरों को दिखाने के लिए देखते हैं। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है व्यर्थ नहीं लेना। लेकिन बहुत सारे लोग OMG ऐसे बोल के बोलने वाले लोग बहुत हैं, और बहुत से परमेश्वर के नाम से जो है व्यर्थ जो लेते हैं परमेश्वर का नाम। लेकिन परमेश्वर का नाम बहुत पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है, बल्कि स्वर्गदूत भी उसका नाम लेने से डरते हैं और शैतान भी उसके नाम से भागता है। इसीलिए उसका नाम लेना, उसका नाम तो बहुत सारे बाइबल में है, लेकिन इसी रीति से हम देखते हैं कि उसका नाम जो है पवित्र है, इसीलिए उसका नाम लेना भी जो है इसी रीति से भक्ति सहित लेना चाहिए, व्यर्थ में नहीं लेना है, बल्कि भी वचन हमें सिखाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही परमेश्वर का नाम में बहुत मजा ठट्ठा भी करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, में निकल जाता है, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार प्रचारक लोग के विरुद्ध में भी ऐसे बोलते बोलते कई बार परमेश्वर का भी वैसा बोलते हैं, नाम को बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि जीवित परमेश्वर का वो लोग नाम को मजाक कर रहे, ठट्ठा कर रहे या उसके विरोध में ऐसा बोल रहे हैं जिसको अब वे नहीं जानते। कई बार मसीह लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वे नहीं जानते कि गुस्से में आकर वो लोग ऐसे काम करते हैं, घर में परिस्थिति हो जाती है, कई बार ऐसे होता है, ऐसा बोल देते हैं, कोई गुस्से में ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन होता है प्रभु हर किसी को दुर्बलता है, लेकिन प्रभु क्षमा करे
अपने आप को हम देखें और इस रीति से बचें। और हम देखते हैं कि इस रीति से हमें परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है, व्यर्थ में किसी भी रीति से निंदा नहीं करना है और इसी रीति से विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए। हमें बाइबल सिखाती है। आज लोग चर्च आना पसंद ही नहीं करते हैं। एक दिन भी 7 दिन में एक दिन भी चर्च आने के लिए लोग आज पसंद नहीं करते हैं। चर्च आने के लिए लोगों को पसंद नहीं है। एक दिन भी एक वीडियो देखने के लिए भी लोगों को पसंद नहीं है। ऑनलाइन भी वो लोग को देखने का पसंद नहीं है। आज लोग इसी रीति से चर्च बोल के उन लोग को इतना वैल्यू नहीं है, परमेश्वर को एक दिन देंगे बोल के भी वैल्यू नहीं है। कई जगहों में तो संडे होता है, कई जगह सैटरडे होता है, कई जगह शुक्रवार होता है, इसी तरह कोई कोई सोमवार करता है, लेकिन एक दिन भी परमेश्वर के लिए 7 दिन में से 7वां दिन परमेश्वर का दिन है, ऐसा परमेश्वर ने बताया है। लेकिन परमेश्वर में नए नियम में हमें ऐसा नहीं बताया कि एक ही दिन में करना है, मतलब सबत को मानना है जैसे यहूदी लोग मानते हैं वैसे ही हमको मानना है, ऐसा तो नहीं सिखाया है नए नियम में। लेकिन सब दिन को परमेश्वर ने आशीषित किया है, हम पढ़ते हैं और इसी रीति से हमें सब दिन में, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन जो है पवित्र करके मानना है, परमेश्वर के लिए मानना है, परिवार में हमको मानना है, पवित्र मानना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज लोग ये भूल गए हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले लोग कम से कम संडे होने से सब आते थे, लेकिन आज मसीही जैसे कि मसीह के देशों में भी जो जहाँ पर मसीहत बहुतायत से भी है, वहाँ पर भी आज देखते हैं कि वो लोग नहीं आना चाहते हैं और परमेश्वर के विषय में भी वो लोग इस रीति से अनजान हैं, दूर हैं। कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं, लेकिन आज ऐसे बातों को भी हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि किसी रीति से माता पिता का आदर करना, माता पिता का आज आदर नहीं करते हैं लोग। देखते हैं माता पिता का आदर नहीं हो रहा है। माता पिता भी आज बच्चों को देखते नहीं है ठीक से, और परिवार में बच्चे कैसे हैं नहीं देखने, और बच्चे भी आज माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, पर माता पिता का आदर करना, उनको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन आज रिस्पेक्ट लोग आज नहीं करना जानते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करना है अपने माँ बाप को, वो लोग नहीं जानते हैं। ये आज हम देखते हैं समाज में कि किस रीति से मसीही समाज में भी लोग अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ये सच है। और माँ बाप भी बच्चों को नहीं देखने के कारण आज ये सारी बातें हो रहा है। और इसी रीति से माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन ये परमेश्वर का एक आज्ञा है। हम पढ़ते हैं कि खून ना करना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं खून ही नहीं करना। खून भी आज करना ऐसा गलत है बोल के भी जो परमेश्वर वचन बताता है कि खून नहीं करना है, लेकिन लोग खून करना के लिए आज कैसे गुस्से में ये हो जाते हैं। और हम पढ़ते हैं खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। व्यभिचार नहीं करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन लोग अपने शारीरिक बातों को काबू नहीं रख पाते हैं, अपने कामुकता को काबू रख नहीं पाते हैं। आज देखते हैं हम वीडियो में। और फिर हम देखते हैं चोरी ना करना, किसी न किसी चीज़ को चोरी करते रहते हैं। छोटे छोटे कोई छोटे बच्चे भी आज देखते हैं पेंसिल, रबर या कोई भी चीज़ वैसे खाता, हाँ वैसे सब चीज़ों को हम देखते हैं कि पेंसिल के प्रभु देखते हैं कि कैसे चोरी करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, खिलौनों को चोरी करते हैं। छोटे बच्चे भी आज चोरी करते हैं। चोरी करना कितना गलत है और परमेश्वर के वचन में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे चोरी करते हैं। बड़े बड़े होटल्स में जाकर भी कुछ लोग चोरी करते हैं। और इसी रीति से चोरी करना एक आम बात है। पड़ोसियों से चोरी करना, यहाँ से चोरी करना एक ये आम चीज़ें हैं। आज तो पूरा आम ही है ये सारी बातें। कितना सहजता से हम देखते हैं कि लोग आज चोरी करते हैं। सरकार से चोरी करता है, सरकार पब्लिक से चोरी करती है, सब कोई नेता चोरी करते हैं, या बड़े लोग चोरी करते हैं, या छोटे लोग चोरी करते हैं, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, सब कोई चोरी करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग साधु हैं, सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही ये बातों को हम संसार में देखते हैं कि चारों तरफ ऐसे पाप होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हम देखते हैं झूठी साक्षी नहीं देना, या मतलब झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना, लेकिन आज हम झूठ बोलते हैं। बहुत सारा परमेश्वर के सामने हम झूठ बोलते हैं, माँ बाप को सामने हम झूठ बोलते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई में देखते हैं बच्चे झूठ बोलते हैं, और शिक्षकों के सामने हम झूठ बोलते हैं। और देखते हैं कि चर्च में लोग झूठ बोलते हैं, और एक दूसरे से झूठ संसार है, झूठा संसार है वचन कहता है। और सचमुच चारों तरफ झूठ ही झूठ है हम देखते हैं। और शैतान जो है झूठों का पिता है, ऐसा लिखा है। तो बहुत हम झूठ बोलते हैं। और हम देखते हैं अंतिम जो चीज़ है उसको बोलते हैं लालच मत करना। किसी भी चीज़ का हमको लालच नहीं करना चाहिए, चाहे कपड़ा हो, धन हो, गाड़ी हो, या किसी का स्त्री हो, यहाँ तक कि नौकरानी हो, कुछ भी हो। लेकिन किसी भी का गहना हो या किसी का कुछ भी हो,
लालच नहीं करना चाहिए। मोबाइल का लालच आज बहुत है, आईफोन की लालच हम देखते हैं कि होता है कि हम मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है, गाड़ी और सब बातों का हम देखते हैं कि लालच करते हैं। आज लोग बहुत लालची हैं, बात को देखते हैं कि लोग भी ऐसे बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे परमेश्वर के आज्ञाओं को लोग तोड़ते हैं, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को तोड़ते हैं। मसीही देशों में भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा अक्षरों में भी लिखा है 10 आज्ञाएं, लेकिन वो लोग उसको मानते बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। उस देश में, मसीही देशों में भी आज हम देखते हैं 10 आज्ञा सिर्फ टंगाने के लिए टांगे हैं कितने क्रिश्चियंस, लेकिन बेचने के लिए भी बेचते हैं। 10 आज्ञाएं भी बिकते हैं, हम देखते हैं मसीह हो ये में लोगों में, लेकिन कितने लोग इस 10 आज्ञाओं को मानते हैं हम नहीं पाते हैं। ये बेसिक शिक्षाएं हैं, छोटी शिक्षाएं हैं, शुरू की शिक्षाएं हैं, लेकिन लोग इसको भी नहीं मानते हैं। तो हम आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में कि हमारे पाप क्षमा करें, कि हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर से हम क्षमा मांगे, उसकी क्षमा को पाएं और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपके 10 आज्ञाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके स्तुति आराधना और आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्षमा मांगते हैं कि आपके 10 आज्ञाओं को हम उल्लंघन करते हैं। कितने बातों का हमने देखा, एक एक बातों में कई कई बारों में हम चूकते हैं। प्रभु परमेश्वर आप हमें दया करके क्षमा करें कि आपके हम क्षमा को पाएँ प्रभु परमेश्वर, दया को पाएँ प्रभु परमेश्वर, और आपके आज्ञाओं को हम मान सके प्रभु परमेश्वर। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर मसीहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देखते सुनते सब भाई बहनों को ब्लेस करिए और सबको प्रभु आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन।